अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बीफ रेशा शामी कबाब की बेस्ट रेसिपी बता रही हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। आखिर में मैं आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर दूंगी कि किस वजह से आपके कबाब ठीक नहीं बनते। तो कबाब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मसाले देख लेते हैं। इसके लिए 1 टीस्पून मैंने इसके लिए सॉल्ट लिया है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून क्रश चिलीज़, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून क्यूमिन सीड, हाफ़ टी स्पून होल ब्लैक पेपर, 4 इसमें क्लोव्स हैं और 1 स्टिक सिनेमन की है। ये ड्राई मसाले हैं। इसके अलावा एक छोटे साइज़ की प्याज है और 8 से 10 जवे लहसुन के हैं और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा है। बीफ मैंने इसके लिए बोनलेस इस्तेमाल किया। इस वक्त मेरे पास फ्रोज़न है और इसमें देख रहे होंगे आप थोड़ी सी चिकनाई भी है। सारे मसाले हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। लहसुन, प्याज और अदरक शामिल कर देंगे। इसके बाद 2 गिलास मैं इसमें पानी की शामिल कर दूँगी। ये चने की दाल है। 1 कप चने की दाल को मैंने धोकर आधा घंटे के लिए भिगो दिया और अब इसका पानी निकाल दिया। ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब इन सब चीज़ों को मैं प्रेशर कुकर में डाल के आधा घंटे के लिए कुकर चला दूँगी। आपने देखना है कि आपके प्रेशर कुकर में कितना टाइम लगता है। देखें आधे घंटे बाद दाल गोश्त गल चुके हैं बिल्कुल और पानी बिल्कुल ड्राई हो गया। आपने बिल्कुल इसमें पानी नहीं छोड़ना। अगर पानी हो तो आप तेज़ आंच करके उसको ड्राई कर लें। अब इस मिक्सचर को ठंडा कर लें और पीस लें। और अब इसमें कुछ ग्रीन मसाले शामिल करेंगे। एक छोटे साइज़ की प्याज है, हरा धनिया है, पुदीना है और 2 अदद हरी मिर्चें। इन सब चीज़ों को बारीक चॉप कर लिया मैंने और सब चीज़ें जो हैं हम अपने मिक्सचर में शामिल कर देंगे। एक अदद इसमें अंडा शामिल कर देंगे और सब चीज़ों को बहुत अच्छे से कंबाइन कर लेंगे। ये देखिए हमारा मिक्सचर रेडी हो गया कबाब का। अब हम इसे कबाब की शेप दे लेंगे। तो मैं आपको बता रही थी कि इसमें हम कबाब हमारे क्यों रेशेदार नहीं बनते। तो इसकी एक वजह ये है कि हम कीमे से बनाते हैं। तो कीमे से अगर कबाब बनाएं, एक तो उनमें रेशा नहीं आता है, तो इसलिए आपने हमेशा गोश्त ही से कबाब बनाने हैं। क्योंकि एक तो कीमे से रेशा नहीं आता और दूसरी ये कि बाद में वो अक्सर पतले हो जाते हैं, टूटते हैं जब हम फ्राई करते हैं। तो एक वजह ये भी होती है। दूसरी उसमें वजह ये है कि जब आपने इसका मिक्सचर तैयार करना है तो इसमें बिल्कुल पानी नहीं छोड़ना और इसको अच्छे से ड्राई कर लेना है। तीसरा ये है कि आपने इसको मिक्सचर को जब एक दफ़ा तैयार हो जाएगा तो आपने इसको पीसने से पहले बहुत अच्छे से ठंडा कर लेना है। अगर आप ठंडा नहीं करेंगे, गरम-गरम को पीस लेंगे तो वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगा और फिर बाद में कबाब देने का शेप देने में मुश्किल होती है और दूसरे फ्राई करते हुए भी टूटते हैं। एक इसमें आपने जब ये ग्रीन मसाले और प्याज मैंने जो डाला है, इसमें आपने प्याज की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं करनी कि आप कबाब की तादाद बढ़ाने के लिए इसमें ज़्यादा प्याज डाल दें। इसकी वजह से ये होता है कि प्याज की वजह से इसमें वो पानी छोड़ते हैं प्याज और फिर ये सॉफ्ट हो जाते हैं कबाब। तो दूसरी ये कि आपने इसमें जब फ्राई करना है तो इसमें ऑयल के टेम्परेचर का या घी जो जिसमें भी आप फ्राई करें उसका टेम्परेचर का ख्याल रखें। बहुत ठंडे घी या ऑयल में आप फ्राई करेंगे तो उससे भी कबाब टूट जाएंगे। तो ये देखें सारे कबाब हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। जब एक तरफ से कलर आ जाए तो ही आप इसको टर्न करें, बार बार इधर से उधर नहीं पलटें, उससे भी कबाब टूट जाते हैं। तो ये कबाब मैंने फ्राई कर लिए हैं और बहुत अच्छा कलर भी आया और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।